हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है द समिट विद इन, यानी कि हमारे अंदर की जो चोटी है, हमारे अंदर का जो शिखर है, यानी कि डर। ठीक है, समिट का मतलब होता है शिखर या चोटी, विद इन का मतलब आपके अंदर जो है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1865। तो मेजर अहलूवालिया जो हैं वो कहाँ गए थे? माउंट एवरेस्ट में गए थे, और उसी के वो मेंबर थे जो फर्स्ट ग्रुप गया था माउंट एवरेस्ट में 1965 में, तब के मेंबर है वो। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? तो कैसा फील हुआ होगा उनको जब वो जो वर्ल्ड है, पृथ्वी है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो एवरेस्ट है, उस पर चढ़े होंगे, उस पर उन्होंने फतेह पाई होगी। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। तो चलिए उनकी जो कहानी है उनके शब्दों में हम पढ़ते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। तो क्या है चैप्टर में? क्लाइंबिंग द समिट, पहाड़ी को चढ़ना, किसी शिखर को चढ़ना, और फिर आपके अंदर जो शिखर है उसको कैसे क्लाइंब करते हैं, कैसे उसको चढ़ा जाए। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ द एवरेस्ट। तो जब मैं एवरेस्ट का जो शिखर है उस पर, यानी कि मैं उस पर चढ़ गया, तो सारे मेरे जो इमोशंस हैं वो बाहर आ गए। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, तो मैंने देखा वहाँ से नीचे को। पेनोरमा का मतलब होता है व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, काफ़ी बड़ा क्षेत्र दिख रहा था, उसका दृश्य दिख रहा था। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने एवरेस्ट तो चढ़ लिया था, फिर भी मुझे बड़ा अजीब सी फीलिंग हो रही थी। द फिजिकल इन मी सीम टू से, मेरा जो शरीर है वो मुझसे कह रहा था थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि भगवान जी आपको थैंक यू, अब मुझे पहाड़ और नहीं चढ़ना पड़ेगा। हाउएवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है वेरी हैप्पी, खुश होना, तो खुश होने के बजाय देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस, मैं थोड़ा बहुत दुख था, मुझे दुख था थोड़ा बहुत। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? तो ऐसा इसलिए भी हो सकता था क्योंकि मैंने सबसे ऊंची जो चोटी थी वो तो मैं चढ़ गया था, अब इससे ऊंची कोई भी चोटी नहीं थी, इसलिए शायद हो सकता है मुझे तब दुख हो रहा होगा। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। तो जब आप एवरेस्ट को चढ़ लेते हो तब आपके अंदर काफ़ी अच्छा जॉय, यानी कि जोश, और आप भगवान को धन्यवाद करते हो, ऐसी फीलिंग आती है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये एक ऐसा आनंद है जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और किसी शिखर को चढ़ना, उसको फतेह करना, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको पूरी तरह बदल देगा। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। तो जो व्यक्ति जो है वो माउंटेन्स को चढ़ता है वो कभी भी पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहता, यानी कि वो बदल जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ माइंड। तो जब मैं वापस आया जो एवरेस्ट से चढ़ के, तो मेरा ध्यान किस पर गया? द समिट ऑफ माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। समिट ऑफ माइंड क्या हुआ? आपके अंदर जो पहाड़ है, जो चोटी है, जो डर है, आपकी जो सोच है, उसको कैसे पार कर सकते हैं आप? तो वो जो है लेस फॉर्मिडेबल, यानी कि उसको फतेह करना बहुत मुश्किल है, एंड नो इजियर टू क्लाइंब, और बहुत आसान नहीं है इसको पार करना। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, तो समिट से नीचे आते टाइम, वंस द फिजिकल एक्सॉर्शन हैड गॉन, तो जब आप, फिजिकल एक्सॉर्शन का मतलब होता है थकान, ठीक है, फटीग मतलब थकान जो होती है वो खत्म हो जाती है। आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन व्हाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट। तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर देता हूँ कि मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा। why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? तो मेरा जो एवरेस्ट पर चढ़ना था वो क्यों मेरे दिमाग पर ऐसे ठहर सा गया था, बार बार क्यों वही बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि क्यों मैं एवरेस्ट पर चढ़ा। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये काफ़ी पास्ट की बात हो चुकी थी, यानी कि काफ़ी समय बीत चुका था कि जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ा। समथिंग डन यस्टरडे, विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर एंड मोर। तो हर दिन पासिंग दिन, यानी कि हर दिन गुजरता जा रहा था, लेकिन वो बातें मेरे दिमाग में फिर से आती जा रही थी।
एंड देन व्हाट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, फिर मैं मुझे लगता है कि क्या मेरी जो मेमोरी है धीरे धीरे वो इन सबसे बाहर आ जाएगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे कि लोग आखिर ये माउंटेन्स चढ़ते ही क्यों हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। तो इतना ईजी तो नहीं है क्वेश्चन का आंसर करना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, तो सबसे सिंपल आंसर क्या होगा, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज देयर, हम माउंटेन्स चढ़ते हैं क्योंकि वो वहाँ पर हैं। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत सारी परेशानियाँ होती है माउंटेन्स चढ़ने में। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, फिजिकल कठिनाइयाँ आती है, फिजिकल ताकत चाहिए होती है उनको। क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। क्या क्या चाहिए होता है आपको, धैर्य चाहिए होता है, सहन शक्ति चाहिए होती है, और आपके अंदर की ताकत चाहिए होती है आपको। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरिंग, यानी कि आपके अंदर ये होना बहुत ज़रूरी है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, तो मेरे से अगर ऐसा क्वेश्चन कोई करेगा तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, तो बचपन से ही मैं जो है, मेरा ध्यान जो है वो माउंटेन्स की तरफ ही ज़्यादा रहता था। आई हैड बीन मिसरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, मैं जब मुझे पहाड़ों से जब दूर ले जाया जाता था मैं बड़ा खोया खोया रह जाता था, खो जाता था कहीं। इन द प्लेन, यानी कि प्लेन्स में ले जाया जाता था पहाड़ों से दूर, तो मैं खो जाता था। माउंटेन्स आर नेचर एंड इट्स बेस्ट, माउंटेन क्या है, नेचुरल है और सबसे अच्छे हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, उनकी सुंदरता का चैलेंज करती है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, जैसे बाकी लोग, बहुत सारे लोग मानते हैं कि भगवान से बात करने का रास्ता क्या है, माउंटेन्स है, वैसे ही मैं भी मानता हूँ कि हम माउंटेन्स पर चढ़ के भगवान से बात कर सकते हैं। Once having granted this, the question remains why Everest। तो अगर आप एक बार ऐसे मान भी लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है ये आंसर, फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट ही क्यों, फिर आप कोई भी पीक क्यों नहीं चढ़ लेते हैं। बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, क्योंकि एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है, द माइटी है, सबसे ताकतवर शानदार चोटी है, एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और बहुत सारे लोग इसमें ट्राई करते हैं। इट टेक्स द लास्ट ओन्स ऑफ वंस एनर्जी, और क्या होता है, किसी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति एवरेस्ट को चढ़ता है उसकी हर ताकत को ये ले लेती है। इट इज़ अ ब्रिचुअल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, आप बहुत स्ट्रगल करते, संघर्ष करते हो इसमें, किसके साथ, रॉक पत्थरों के साथ, आइस के साथ, बर्फ के साथ। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, एक बार आप चढ़ना शुरू करते हो तो आप आधे रास्ते से छोड़कर नहीं आ सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, तो यहाँ तक कि जब किसी की लाइफ खतरे में हो तब भी आप छोड़कर वहाँ से वापस नहीं आ सकते। द पासेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पासेज ऑनवर्ड्स, तो पीछे हटने का रास्ता भी इतना ही कठिन है जितना कि आगे बढ़ने का। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, और जब समिट, आप चोटी को पार कर लेते हो, उसको चढ़ लेते हो, देयर इज द एक्सेलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, तो आपके मन में खुशी होती है कि आपने भी कुछ किया है। द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन, और आपके दिमाग में ऐसी बातें आती है कि आपने कोई युद्ध जीत लिया है, लड़ा है और जीत लिया है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, विजय की फीलिंग होती है, यानी कि ऐसा लगता है आप जीत चुके हो और बहुत ज़्यादा खुश होते हो। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो जैसे ही मैं चोटी पर पहुंचता हूँ मैं किसी दूसरी ही दुनिया में खो जाता हूँ। एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, तो मैं अपने आप में एक अजीब तरह का चेंज महसूस करता हूँ जो मैं कह सकता हूँ रहस्यमयी चेंज है, बदलाव है। बाई इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did। तो जो पीक है एवरेस्ट की, जो चोटी, कोई भी पहाड़ जो होता है उसकी जो सुंदरता होती है, जो इसकी हार्डनेस होती है, इसकी कठोरता जो होती है, इसकी जो ये जो इतना शानदार दिखता है, इसकी सुंदरता जो होती है वो हमें अपनी ओर खींचती है, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, तो ये चैलेंज है कि आप वहाँ जाने से खुद को रोक पाओ। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest। तो मुझे या फिर याद आता है कि मैंने तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि एवरेस्ट क्यों चढ़ा मैं। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना है जैसे कि
आप सांस क्यों लेते हैं? वाई डू यू हेल्प योर नेबर? आप अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों करते हैं? वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स? आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं? देर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, तो कोई फाइनल आंसर इसका नहीं हो सकता। एंड देन देर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। तो ये बात है कि एवरेस्ट आप सिर्फ अपनी शारीरिक जो क्षमता है, शारीरिक ताकत जो है, उसी के सहारे पार नहीं कर सकते हो। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस in a special manner of his own smallness in this large universe। तो कोई भी आदमी जो है वो एवरेस्ट को चढ़ता है तो वो कॉन्शियस हो जाता है, यानी कि उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन हिज लार्ज यूनिवर्स। तो वो देखता है वहां जाके कि इतनी बड़ी दुनिया में वो कितना छोटा है। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement। तो माउंटेन को जीतना या माउंटेन को पार करना एक ही अचीवमेंट, आपकी उपलब्धि का केवल एक ही हिस्सा है। देर इज मोर टू इट देन दैट। इससे भी ज़्यादा कई कुछ है या बहुत ज़्यादा कुछ और है। इट इज़ फॉलोड बाय द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। देर इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग। फुलफिलमेंट यानी कि संतोष। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। तो जो व्यक्ति एडवेंचर्स करना जिसे अच्छा लगता है वो ये सब करना चाहता है। दिस एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल। तो ये एक्सपीरियंस जो है या माउंटेन्स को आप ओनली अपनी फिजिकल एबिलिटी के द्वारा ही पार नहीं कर सकते हो। इट इज़ इमोशनल। आप अंदर से भी आपको मजबूत होना पड़ेगा। इट इज़ स्पिरिचुअल। आपको अपनी आत्मा को भी मजबूत करना पड़ेगा। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब। मान लो आप किसी रॉक या पीक को क्लाइंब कर रहे हो टुवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। तो आप समिट की तरफ जा रहे हो। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। और आपकी जो रस्सी है वो आप शेयर कर रहे हो दूसरे क्लाइंबर के साथ। यू फॉर्म इन। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस। फिर क्या होता है? हार्ड आइस में आपकी जो रस्सी है वो धीरे धीरे कट भी रही होती है। देन ही ब्लेज एंड यू इंच योर वे अप। और आप धीरे धीरे ऊपर को चढ़ रहे होते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। तो जैसे ही आपको लगेगा कि जैसे आप एक स्टेप लेते हो आपकी जो नस है वो स्ट्रेन कर रही है, वो फैल रही है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। तो बहुत सारे जो क्लाइंबर्स हैं उन्होंने अपना बताया कि कैसे कैसे लोगों ने उनकी हेल्प करी। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें वो हेल्प कैसे चाहिए, यानी कि कितनी ज़रूरी वो हेल्प थी। एज दे माइट हैव गिवन अप। वरना अगर उनको ये हेल्प नहीं मिली होती तो वो गिव अप कर देते, हार मान लेते। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट। सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। और आप खुद को बार बार कोसेंगे कि क्यों आप इस माउंटेन में चढ़ने के लिए आ गए। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट। आप सोचेंगे कि आखिर क्यों आपने ये माउंटेन चढ़ने का फैसला लिया। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे पल भी आएंगे कि आप सोचेंगे कि अब नहीं हो पाएगा, अब हम वापस चले जाते हैं। इट वुड बी sheer relief टू गो डाउन इंस्टीड ऑफ अप। आप सोचेंगे कि नीचे जाना बेहतर होगा ऊपर जाने से। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। लेकिन आप जैसे ही इस मूड को छोड़ते हो, यानी कि आप जब सोचते हो कि अब नहीं चढ़ा जाता, लेकिन आप जैसे ही इस मूड को छोड़ोगे देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको हार नहीं मानने देगा। द स्ट्रगल क्या है? वो संघर्ष है जो आप संघर्ष करते हो। एंड यू गो ऑन। और आप फिर चढ़ते जाओगे। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू। और आपकी जो कंपेनियन है, जो आपके साथी हैं, वो भी आपके पीछे पीछे आएंगे। जस्ट अनदर 50 फीट। और 50 फीट और चढ़ना होता है आपको, और 100 में भी, और 100 भी हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ। आप खुद से पूछेंगे इज देयर नो एंड। क्या ये पहाड़ जो है कहीं खत्म नहीं होता है? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। आप अपने कंपेनियन को देखेंगे और वो आपको देखेगा। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। और एक दूसरे से आप प्रेरणा लेंगे। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब समिट, यानी कि आप कब चोटी पर पहुंच गए हो। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल। तो आप जब समिट लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, तो समिट की चारों ओर से आप जब देख रहे होंगे उसके ऊपर पहुंच के, यू टेल योरसेल्फ इट वाज
वर्थवाइल आप खुद को बताएंगे कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, ये करके आपको बड़ा अच्छा लगा, आपको एक दिल में शांति मिलेगी। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और जो और पीक्स हैं और जो चोटियां हैं वो भी आपको दिखेंगी वहाँ पे। इफ यू आर लकी, अगर आप लकी रहे, द सन मे बी ऑन देम, उन पर ऐसा हो सकता है कि सूरज की रोशनी पड़े। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक द ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, ऐसा लगेगा कि जो अगल बगल की जो समिट है छोटी छोटी, वो आपकी जो बड़ी समिट है एवरेस्ट, उसके चारों ओर एक नेकलेस बना रही है। नेकलेस यानी कि जो हम गले में पहनते हैं। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और नीचे को आप बड़ी बड़ी घाटियां देखेंगे। इट इज एन इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, दिल खुश करने वाला एक्सपीरियंस है जब आप किसी पहाड़ी से नीचे घाटी की ओर देखते हैं। यू गो डाउन एंड मेक योर ऑब्सेंस टू whichever गॉड यू वर्शिप। फिर आप क्या करेंगे, जिस भी आप क्या करते हो, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, वहाँ उनकी कुछ निशानी छोड़ देते हो या उनकी वहाँ पे पूजा करते हो, उनको धन्यवाद करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, तो उन्होंने क्या किया, एवरेस्ट पर गुरु नानक जी की एक पिक्चर छोड़ दी, फोटो छोड़ दी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत ने माता दुर्गा की वहाँ पर एक फोटो छोड़ दी। फू डोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, फू डोरजी जो है उन्होंने बुद्धा का स्टैचू छोड़ा। एडमंड हिलेरी, उन्होंने क्या किया, हैड बुरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरिन, इसका मतलब क्या, हीप ऑफ रॉक एंड स्टोन्स, पत्थर या फिर जो पहाड़ होते हैं उसका चट्टा, तो वहां पर उन्होंने क्या दिया, क्रॉस गाड़ दिया वहां पर इन द स्नो बर्थ में। These are not symbols of conquest but of reverence, ये कोई जीत की निशानी नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये एक ऐसी खुशी का ऐसा काम है जो हमें, जिसके करके हमें खुशी मिलती है, जो दिखाता है कि हम अपने भगवान पे भरोसा करते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, तो किसी चोटी को पार करने का जो एक्सपीरियंस होता है, चोटी को चढ़ने का जो एक्सपीरियंस होता है, वो आपको पूरी तरह बदल देगा। देर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ, तो एक और पहाड़ी है जो आपके अंदर है। इट इज इन योर ओन माइंड, जो क्या है, आपका खुद का दिमाग है, आपका खुद का मन है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक्स, तो हर व्यक्ति अपने साथ खुद के पहाड़ लेकर चलता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, तो उस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपने जो अंदर का जो पहाड़ है उसे पार करना चाहिए ताकि उसे ज्ञान मिले। जितना ज्ञान वो ले सकता है उतना ज्ञान वो ले सके। इट इज़ फेयरफुल, डरावना हो सकता है, एंड अनस्केलेबल, ये बहुत बड़ा, यानी कि इसको नापा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स, कोई और इसको नहीं चढ़ेगा। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद ये करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकाइंड टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन्स विद इन, तो जैसे आप माउंटेन्स चढ़ते हो फिजिकल वर्क करके, वैसा ही आपका जो अंदर का है, अंदर के माउंटेन्स है, उसको भी आप वैसे ही पार कर सकते हो। बिल्कुल सेम चीज़ है दोनों। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों क्लाइम्स का इफेक्ट सेम है, दोनों ही आपको पूरी तरह से चेंज कर देंगे। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, चाहे आप फिजिकली उस माउंटेन को क्लाइंब करें या फिर इमोशनली करें या फिर स्पिरिचुअली करें, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, तो जो क्लाइंब होगा, जो आप चढ़ेंगे किसी पहाड़ पर, वो आपको चेंज कर देगा। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, तो इससे क्या होगा, आप खुद के बारे में और दुनिया के बारे में बहुत बहुत कुछ जानेंगे। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. तो मुझे लगता है कि जब मैंने एवरेस्ट पार किया था, एवरेस्ट चढ़ा था, तो मैं लाइफ की और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने में कामयाब रहा। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, तो माउंटेन को चढ़ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, तो वैसे ही जो हमारे अंदर का जो समिट है उसको पार करना भी बहुत एक साहसिक कार्य है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, जो हमारे अंदर जो समिट्स हैं, जो पहाड़ है, वो एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचे हो सकते हैं। इसके लिए हमें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, लिखा है HPS अहलूवालिया ने।
तो वो क्या थे, एक एवरेस्टर थे, यानी कि एवरेस्ट पे चढ़े थे वो बताते हैं कि कैसे वो एवरेस्ट पे चढ़े, ठीक है। और फिर वो बताते हैं कि हमारे अंदर भी एक एवरेस्ट है जिसे हम सबको पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।